स्टूडेंट्स, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 है और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में। ठीक है ना, कुछ और थोड़ा बहुत छूटा हुआ पॉइंट्स था जिसको हम लोग डिस्कस करते हुए फिर क्या करेंगे, कुछ रिएक्शंस के टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है कि आपको आने वाले चैप्टर्स में ये सब रिएक्शन डायरेक्ट बिल्कुल यूज होगा। जैसे प्रिपरेशन करेंगे अल्कोहल का तो वहाँ पे यूज होगा, ईथर का प्रिपरेशन करें तो वहाँ पे यूज होगा, एसिड का प्रिपरेशन करें तो वहाँ पे यूज होगा। मतलब आपको हर जगह क्या होगा, ऐसे रिएक्शंस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलरली बोर्ड के एग्जामिनेशन तक कम से कम वीडियो आपको मिल सके। ठीक है ना, आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सके। ठीक, चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से। कल के क्लास में डिस्कस किए थे जी SN1 एंड SN2 के बारे में। ठीक है, कुछ जो मेजर जो पॉइंट है जो क्या करता है, इन दोनों रिएक्शन को अलग करता है। ठीक है ना कुछ ऐसा मेजर पॉइंट है जो क्या करता है, इन दोनों रिएक्शन को बिल्कुल सेपरेट करता है, मतलब ये डिस्टिंग्विश करता है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहला बात है क्या, इसको क्या पसंद है और इसको क्या पसंद है। इसको पसंद क्या है आपका जी, इसको पसंद है बल्कि ग्रुप, इसको नहीं पसंद है बल्कि ग्रुप, है ना जी आपका। तो इसको सबसे पहले पसंद क्या है आपका जी, इसको क्राउड पसंद है, क्राउड पसंद है ना, क्राउड पसंद है। ठीक है ना, और इसको क्या है, क्राउड पसंद नहीं है। क्या समझे, जहां भीड़ भाड़ रहेगा वहां पे ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है ना जी, कल के क्लास में बताए थे, क्योंकि यहाँ पे जो होता है अटैक जो होता है वो क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है ना। और बैक साइड अटैक होता है, और वो भी कब अटैक होता है जी, जब आपको क्या रहता है, एक तरफ से हैलोजन जुड़ा ही रहता है तभी अटैक होता है, बैक साइड अटैक। इसमें क्या रहेगा, बैक एंड फ्रंट दोनों साइड से अटैक होता है, बैक एंड फ्रंट दोनों साइड से अटैक होता है। ठीक है, दोनों साइड से क्या होगा, अटैक होगा और इसमें अटैक जो होता है ना, तो उस टाइम में क्या रहता है, कंपाउंड जो रहता है वो प्लेनर कंपाउंड रहता है। इसमें अटैक होगा तो कंपाउंड क्या रहेगा, 3D कंपाउंड रहेगा। क्या समझे, मतलब आपको जब अटैक हो रहा है तो कंपाउंड यहाँ पे क्या रहता है आपका जी, ये कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड की बात कर रहे हैं, वो जो जिस पे अटैक हो रहा है वो कंपाउंड क्या रहता है, प्लेनर रहता है उस टाइम में। तो प्लेनर है तभी तो, मान लीजिए प्लेनर है तभी तो आगे पीछे दोनों से इक्वल प्रोबेबिलिटी बनता है अटैक करने का। ये कंपाउंड क्या रहता है आपका जी, कंपाउंड क्या रहता है आपका, 3D कंपाउंड रहता है। क्या समझे, 3D कंपाउंड। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से अटैक कर सकता है, बिल्कुल अपोजिट साइड से अटैक कर सकता है। ठीक है ना, इसमें इंटरमीडिएट बनता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ये भी एक मेजर डिफरेंस है। तो ये पहला आपका क्या पॉइंट हो गया दोनों का जिसका, है ना, पहला पॉइंट हो गया दोनों का। ठीक, दूसरा पॉइंट की अगर बात कर ले इसमें जी, तो क्या होगा, इसमें इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है आपका जी, कार्बोकेटायन बनता है। ठीक, और इसमें इंटरमीडिएट जो होगा, इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है। कोई दिक्कत है किसी को जी, क्यों नहीं बनता है जब का इंटरमीडिएट, क्योंकि इसमें तो अटैक और रिमूवल एक साथ हो रहा है इसलिए। अब अगर इंटरमीडिएट बनता है तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा, है ना, इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे जब इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं, नो रीअरेंजमेंट। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ ऐसा स्पेशल केस होता है जहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है, इसमें भी समझे ना जी। कुछ ऐसा स्पेशल केस होता है जहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, जिसको SN2 डैश या SN2 प्राइम रिएक्शन बोलते हैं, जो कि एडवांस वाले बैच में पढ़ाए हुए हैं। तो उसका कोई यूज नहीं है ना आपकी नीट के एग्जामिनेशन में, ना JEE मेंस में, है ना, और ना ही आपके बोर्ड में। तो उसको अभी इस बैच में फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत है किसी को भी, बात एकदम समझ आ रही है, जो आपके जरूरी का चीज़ है वही बताएंगे। ठीक है, चलिए ये बातें समझ आ गई। तो अब जो रीअरेंजमेंट होता है, तो किस तरीके का रीअरेंजमेंट होता है उस रिएक्शन को ज़रा सा देख लेते हैं। तो सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, चलिए रीअरेंजमेंट की बात करेंगे तो आपके पास मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड है, ये CH3 है, H है, CH, और यहाँ पे क्या लगा आपका जी, यहाँ पे लगा आपका कि ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है ना, CH3 है, इसके साथ हम रिएक्शन करने वाले किसका, इसका मान लीजिए OH- के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। ठीक,
यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा आपका जी, जाहिर सी बात है 2 डिग्री है, हर तरफ सराउंडिंग है आपका जी, सराउंडिंग में क्या क्या बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा में रिएक्शन ही होगा। एक्वस ओ भी है ना, एक्वस मीडियम में है, तो एक्वस मीडियम में तो सॉल्वेंट क्या है, पोलर है, पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा आपका जी, ये आपको SN1 को ही फेवरेबल होगा। याद रखिएगा, कल के क्लास में बताए थे ना कि मतलब आपको SN2 रिएक्शन में क्या है कि कोई कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है जी, तो जब कोई आयंस का फॉर्मेशन होता नहीं तो वहाँ पे कोई नीड नहीं है पोलर सॉल्वेंट का, ठीक है ना। दूसरी बात है क्या कि वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो रहता है ना बहुत तेज़ी से क्या करता है, जाकर के अटैक करता है किस पे, सबस्ट्रेट के ऊपर में। तो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पे क्या होगा आपका जी, वहाँ पे जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल को अगर मान लीजिए पोलर सॉल्वेंट वाला रीजन मिल गया तो सॉल्वेंट के साथ इंगेज रह जाएगा आपका जी, वो जाकर के अटैक करेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए उसको पोलर सॉल्वेंट की नीड नहीं होती है ना। हाँ, जब आपको आयंस के रूप में नहीं रहेगा, है ना, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा, जितना भी रिएजेंट्स हुआ, सबस्ट्रेट हुआ, तो उसके से पोलर सॉल्वेंट फेवरेबल होता है SN2 के लिए, समझे बात ना जी। लेकिन जब आयंस के रूप में आपका है जी आपका न्यूक्लियोफाइल है तो वहाँ पे पोलर सॉल्वेंट का यूज नहीं होगा। पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो रिएक्शन क्या होगा आपका जी, गड़बड़ाने लगेगा, खराब होने लगेगा, मीन्स स्लो डाउन होने लगेगा, समझे ना। चलिए तो अब सब लोग देखिए ध्यान से जी, यहाँ पे जो कराएंगे रिएक्शन तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1 में देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये तो क्या होगा SN1 ही होगा क्योंकि आयंस इन्वॉल्व हो रहा है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। स्टेप 1 में क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए सब लोग ध्यान से, CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3, है ना, इस प्रकार से। अब देखिए ये क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा आपका जी, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन क्या होगा, हटेगा यहाँ से, है ना, हटेगा तो क्या निकल के आएगा, Br माइनस निकल के आएगा, ठीक। उसके बाद क्या बना, CH3, CH3H, CH, है ना, इसके पास प्लस चार्ज CH3, ठीक। कोई दिक्कत जी किसी को भी, ये पूरा का पूरा हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि ये क्या है आपका जी, ये क्या है, ये है आपका 2 डिग्री कार्बन, और ये क्या बगल में चिपका 3 डिग्री कार्बन, है ना। तो 2 डिग्री है, यहाँ पे क्या 3 डिग्री है, तो ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल क्या रहेगा, 3 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसको जो शिफ्ट बोलेंगे, ये ना एक्चुअली किस रूप में शिफ्ट होगा आपका जी, तो इसके रूप में शिफ्ट होगा, जिसको हाइड्राइड आयन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। तो ये हाइड्राइड आयन के रूप में क्या होता है आपका जी, शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये दोनों का दोनों मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका जी, CH3, CH3, CH2, CH3, ये यहाँ पे देख सकते हैं प्लस चार्ज बन गया। कोई दिक्कत जी किसी को भी, एकदम क्लियर है आपका जी, हो गया ना रीअरेंजमेंट। अब देखिए तो स्टेप 2 में क्या होगा आपका जी, स्टेप 2 में तो इसी को तो बोलते हैं क्या, रीअरेंजमेंट। ये हो गया क्या आपका जी, रीअरेंजमेंट हो गया, है ना, रीअरेंजमेंट हो गया। अब देखिए स्टेप 2 में क्या होगा, तो स्टेप 2 में ऐसा कुछ हो जाएगा, देखिए OH माइनस था, आराम से क्या होगा, वो जाकर के यहाँ पे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद जुड़ जाएगा। देख लीजिए, है ना, इस प्रकार से जुड़ गया जाकर के, है ना। तो यही आपको क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन होता है, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है, रितेश था, इस गेट को बंद कर देता कोई दिक्कत है किसी को जी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए तो आप लोग जी, नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा सब लोग ध्यान से, आपके सामने में कुछ ऐसा रिएक्शन रहेगा, है ना, आपके पास ऐसा कुछ रिएक्शन रहेगा। देखिए आपको यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनाना चाहिए, एक तो जैसा था जहाँ पे था लगा हुआ वहीं पे जोड़ दीजिए, है ना, एक ही ऐसा। दूसरा देखिए आपका क्या होगा, ऐसा। अब देखिए आपके पास 2 प्रोडक्ट बन के आया है आपका जी। एक क्या है, जहाँ से ब्रोमीन हटा होगा वहीं पे जाके के वो जाके लग गया। दूसरा क्या आपका जी, रीअरेंज हो गया आपका जी, है ना, रीअरेंज हो गया। रीअरेंज होकर के आपका क्या है, यहाँ पे चला गया मिथाइल, तो यहाँ पे आके लग गया। इन दोनों में मेजर कंपाउंड कौन होगा, तो मेजर कंपाउंड जो होगा आपका जी कौन होगा, मेजर ये होगा। ये क्या होगा,
माइनर होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? तो ये इस प्रकार से होता है। कैसे समझे मेजर होगा आपका जी? क्योंकि इसमें क्या हुआ होगा, रीअरेंजमेंट हुआ होगा। ये जो कंपाउंड बना है यहाँ पे Br माइनस जैसे हटता है तो प्लस आ जाएगा, तो CH3 जाके शिफ्ट हो चुका होगा। अरे कोई दिक्कत है जी किसी को भी? यहाँ पे क्या होगा आपका जी, स्टेप 1 की अगर बात करेंगे, स्टेप 1 की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, CH3 ऐसा है, CHBr फिर CH3। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये मान लीजिए ब्रोमीन हटेगा, तो ब्रोमीन हटेगा तो क्या बनाएगा, तो CH3, ये आपको CH3 है ना, CH3 फिर आपका क्या है CH प्लस CH3। अब यहाँ से देख सकते हैं आपका जी क्या निकल के आएगा आपका, ये क्या होगा, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जी। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से ये पूरी तरीके से क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अभी ये क्या था आपका जी, 2 डिग्री कार्बन एटम था, ये क्या है आपका जी, यहाँ पे क्या बनेगा, तो 3 डिग्री बन जाएगा आपका जी, है ना। ये क्या बन जाएगा आपका, 3 डिग्री बन जाएगा, ठीक ना। तो क्या होगा, जैसे ही आपका यहाँ पे क्या होगा, ये क्या शिफ्ट होगा, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के शिफ्ट होगा, तो किस रूप में शिफ्ट होगा, CH3 इस रूप में शिफ्ट होगा, है ना। तो क्या इसको बोलेंगे, फर्स्ट वाले पोजीशन से सेकंड वाली पोजीशन पे चला गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और शिफ्ट किस रूप में हो रहा है, CH3 माइनस के रूप में हो रहा है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है ना। यहाँ पे हो क्या रहा है, इसी को तो बोलते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट हो गया ना आपका यहाँ पे जी। तो क्या बनेगा, CH3 है ना, यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपका जी, CH3 है ना, CH3 इस प्रकार से बन गया आपका प्लस चार्ज। अब यहाँ पे आराम से क्या होगा, स्टेप 2 की बात करेंगे तो स्टेप 2 में क्या होगा, जो OH माइनस था न्यूक्लियोफाइल, वो आकर के अटैक करेगा इस पे, और अटैक करने के बाद ऐसा जुड़ जाएगा, और ये क्या होगा, एज अ मेजर कंपाउंड के रूप में बन करके आएगा। क्योंकि क्या है, आपको देख सकते हैं इसमें इस वाले पोजीशन पे क्या प्लस चार्ज है, 3 डिग्री पे प्लस चार्ज है। तो 3 डिग्री पे प्लस चार्ज क्या होता है ना, मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री पे प्लस चार्ज। कोई दिक्कत है किसी को जी? ये एक देख लीजिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग जी ध्यान से, CH3 यहाँ पे एक हम लोग लगा देते हैं बेंजीन रिंग, ठीक है। फिर CH यहाँ पे Br CH3, ठीक है। इसका रिएक्शन कराने वाले किसके साथ, OH माइनस के साथ। ये भी क्या है, आपको SN1 रिएक्शन होगा, ठीक। यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से, आपको प्रोडक्ट जो बनेगा, 2 तरीके का प्रोडक्ट बनाएंगे आपका जी। CH3 जैसा था लगा हुआ एक तो वैसे ही में लगा दीजिए आपका जी, क्या CH ये OH यहाँ पे CH3। उसके बाद क्या होगा, दूसरा प्रोडक्ट जो बन के निकल के आएगा वो ऐसा निकल के आएगा, CH3OH, ठीक है ना। CH यहाँ पे PH लगा देते हैं, यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। PH कहने का सेंस क्या होगा, फिनाइल ग्रुप, बेंजीन का ग्रुप, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है किसी को भी? मेजर की बात करेंगे तो ये क्या होगा, मेजर हो जाएगा, और ये क्या होगा, सॉरी, एक सेकेंड। देखिएगा सब लोग ध्यान से, यहाँ पे था PH लगा हुआ, तो PH को रहने देंगे, यहाँ पे लगा देंगे किसको जी, OH को लगा देंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, है ना। तो ये हो गया मेजर, ये क्या हो गया आपका जी, माइनर हो गया, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है किसी को भी? यहाँ भी क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट रीअरेंज होकर के बना है, कैसे हुआ होगा, देखिएगा सब लोग ध्यान से मैकेनिज्म को, ठीक। मैकेनिज्म को सब लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। स्टेप 1 की अगर बात हम लोग कर दें तो स्टेप 1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो CH3 ये आपको बेंजीन ग्रुप हो गया, है ना। ये CHBr लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ऐसा था पहले कंपाउंड। अब यहाँ से क्या होगा आपका जी, ब्रोमीन निकलेगा। तो ब्रोमीन निकलेगा तो क्या बनाएगा, CH3 यहाँ पे आपको एक बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH प्लस हो गया, CH3, है ना। कुछ इस प्रकार से ब्रोमीन आपका क्या है, यहाँ पे निकल गया, ठीक है ना जी। प्लस चार्ज बन गया, यहाँ पे बना है 2 डिग्री पे प्लस चार्ज, यहाँ बगल वाले में क्या आपका जी 4 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे शिफ्टिंग होगा, किसका शिफ्टिंग होगा, उसका शिफ्टिंग होगा जिसके शिफ्ट होने के बाद जो बचेगा आपका जी, उसका स्टेबिलिटी अच्छा होगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट कर जाता है तो बचेगा क्या, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग क्या करेगा, रेजोनेंस के कारण क्या करेगा, प्लस चार्ज को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, समझे ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका जी, ये आपको 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा, है ना। ये वाला जो आपको पोजीशन है, ये सॉरी ये जो ग्रुप है, ये पूरी तरीके से क्या होगा, कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं 1 2, 1 से क्या होगा 2 पे, तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं CH3 CH3 ये ऐसा प्लस चार्ज बन के आ गया। ये प्लस चार्ज होगा अब किस किस के द्वारा स्टेबलाइज होगा आपका जी, तो इधर से होगा इंडक्टिव इफेक्ट, इधर से होगा इंडक्टिव इफेक्ट, और इधर से जो होगा ना, इधर से होगा प्लस R इफेक्ट, मीन्स इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये जो आपको प्लस चार्ज होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा और रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा, दोनों के द्वारा स्टेबलाइज होगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आ गया। अब देखिए आप स्टेप 2 की बात करेंगे, स्टेप 2 की, तो कौन जाके अटैक करेगा, तो OH माइनस जाके आराम से अटैक करेगा, इस पर अटैक करके जुड़ जाएगा। लीजिए जुड़ गया इस प्रकार से, और जुड़ कर किस तरह का कंपाउंड बना लिया, तो ये एज अ मेजर कंपाउंड रहेगा। और अगर आपका यहीं पे आपका OH माइनस अटैक करता है तो पहले वाला कंपाउंड बनेगा जो कि मेजर नहीं रहेगा, क्योंकि ये 2 डिग्री का स्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होता है। कोई दिक्कत है जी, क्योंकि कार्बोकेटाइन जैसे ही बनेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका जी, रीअरेंज हो जाएगा। रीअरेंज होने के बाद आपको एक ऐसे कार्बोकेटाइन की तरफ मूव कर जाएगा जिसका स्टेबिलिटी हाई रहता है कि नहीं जी। आप पानी को यहाँ से लुढ़काएंगे, सबसे पहले इस स्टेज पे गिरेगा, अब पानी वहाँ पे जाके रुकेगा जहाँ पे स्टेबल रहता है, तो कहाँ, फर्श पे, है कि नहीं जी। फर्श पे जाएगा तो आपका स्टेबल रहेगा। तो वही चीज़ है, सबसे पहले ब्रोमीन को हटाएं तो पहले यहाँ प्लस चार्ज आया, यहाँ से स्टेबिलिटी यहाँ पे होता है आपका, तो झट से शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट करेगा तो आपका यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, तो प्लस चार्ज जैसे यहाँ पे आया तो इसका स्टेबिलिटी आपका हाई हो गया, तो स्टेबिलिटी हाई हो गया तो फिर आपका क्या होगा, OH माइनस का अटैक यहीं पे होगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, तो ये इस तरीके का होता है आपको रिएक्शंस। आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं जी, है ना। चलिए ये बात एकदम 100% समझ में आ गई जी, इस तरीके का रिएक्शन। अब चलिए आपको ना हम कुछ स्पेशल रिएक्शन दिखाते हैं जो कि क्या होता है, आपको स्पेशली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद आपको निकल करके आता है, जो आपको आने वाले चैप्टर्स में क्या होगा, यूज़फुल होगा। NCERT में ये आपको नहीं मिलेगा, समझे ना, आने वाले चैप्टर्स में यूज़फुल होगा। दूसरी बात है क्या, कि जो आपको NCERT में कन्वर्सन रिएक्शन जो होगा, कि इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो बताइए स्टेप्स क्या होगा, कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सब आपको रिएक्शंस का फाउंडेशन ये तैयार करेगा भी, समझे ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कुछ टाइप्स का डिस्कस करते हैं, जो कि आपको NCERT में ये रिएक्शंस नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा, लेकिन हाँ इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाने में जरूर इसका हेल्प होगा, समझे ना, ठीक है। और बाकी तो JEE मेंस वगैरह के क्वेश्चन, नीट वगैरह के क्वेश्चन को बनाने में हेल्प तो इसका होगा ही, ठीक है ना। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेगा, देखिए कि कैसे कैसे रिएक्शन होता है, एक एक रिएक्शन का कोशिश करेंगे मैकेनिज्म को बताने का, समझे ना, ताकि आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है। चलिए सब लोग देखिएगा ध्यान से। देखिए रिएक्शन कैसे होता है। सबसे पहला जो आपके पास रिएक्शन है जी, वो कौन सा रिएक्शन है, तो कौन सा पेन सेलेक्ट करें बताइए बच्चे लोग। ब्लू पेन सेलेक्ट कर लें, डीप ब्लू, ठीक, डीप ब्लू पेन सेलेक्ट कर लिए। अब देखिएगा सबसे पहले आपके पास जो रिएक्शन है वो क्या है आपका जी, हाइड्रोलाइसिस, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जिससे कि क्या होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और अब तक तो जितना भी आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया है सब में आपको वही होते आ रहा है। तो हाइड्रोलाइसिस में डिफरेंट आपका क्या कर सकते हैं, रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस में जुड़ना किसको है, OH को ही जुड़ना है, हटना किसको है आपका जी, आपको हैलोजन को ही हटना है। लेकिन आप हाइड्रोलाइसिस करने के दरमियान में आप डिफरेंट क्या कर सकते हैं, रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब OH को जो आना है वाटर से आ सकता है, AgOH से आ सकता है, NaOH से आ सकता है, KOH से आ सकता है। मतलब आपको अलग अलग रिएजेंट से क्या हो सकता है, OH आ सकता है, समझे ना। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, सब लोग देखिए ध्यान से। पहला जो आपको है ना, पहला जो क्या है आपका जी, अल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, AgOH के साथ, है ना। ये AgOH आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक, और कहीं पे क्या मिलेगा आपको,
कहीं पे AgOH मिलेगा लिखा हुआ, और कहीं पे सिर्फ और सिर्फ आपको मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मिलेगा। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड आपको सिर्फ ऐसा रहेगा लिखा हुआ Ag2O, और इसके ब्रैकेट में रहेगा लिखा हुआ मॉइस्ट। याद रखिएगा, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का अलग अलग फंक्शन होता है। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लिखने का मतलब ही समझ लीजिएगा कि AgOH की बात कर रही है ना, क्योंकि मॉइस्ट कंडीशन में Ag2O जो है ना वो आपको वाटर से रिएक्शन करके AgOH में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो यहाँ पे देखिए इसका नाम लिखा है ना आपका जी मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो एकदम ध्यान रखिएगा, ये क्या करेगा आपका जी, तो ये इसको क्या करेगा, आपको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, AgX में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना जी। प्रोसेस इसका वही रहेगा, मैकेनिज्म वही रहेगा जो आपको अभी जस्ट बताए थे कि OH माइनस आएगा और फिर क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा। समझे बात ना जी? इस तरीके का होगा। ठीक, नहीं भी करेंगे तभी तो फास्ट रिएक्शन। हीट नहीं करेंगे तो फास्ट रिएक्शन होगा कैसे? तो AgOH एक्सीलरेटेड रहेगा नहीं, तो AgOH है तो मेन चीज़ तो ये है ना जी कि AgOH जो है ये किस तरीके का बेस का काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस। तो Ag प्लस आयन जो है वो Na प्लस आयन की तरह थोड़े ना है, जो क्या करेगा इसके साथ OH माइनस के साथ पूरी तरह से एकदम प्योर क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जो इजीली क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। बातें समझा रहे हैं जी, है ना। यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या है आपका जी, यहाँ पे आपको कि AgOH है तो ये क्या होगा, इजीली आपको OH माइनस से रिलीज करेगा नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत हीट करना जरूरी होगा। हीट करने का आपको एक और मेन रीजन ये होता है कि RX का जो आपको X जो होगा, X को और कार्बन के बीच का बॉन्ड होगा उसको भी तो तोड़ना है ना, तो आपको उसके लिए हीट तो करना ही पड़ेगा थोड़ा ना थोड़ा अमाउंट में। इसलिए आपका यहाँ पे भी हीट है, यहाँ भी हीट है, हर जगह हीट है, क्योंकि आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो बॉन्ड को ब्रेक करना है तो भाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना ही पड़ेगा। इसलिए वही चीज़ें हैं कि AgOH का रिएक्शन कराएंगे, हीट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ROH बना और प्लस AgX बना। अब चलिए OH हम क्या बोले थे आपको जी, OH को आना है कहाँ से आ सकता है जी, AgOH से आ गया, या फिर मॉइस्ट आपका सिल्वर ऑक्साइड बोल सकते हैं, KOH से आ सकता है। याद रखिएगा एक्वस स्टेट अगर इसी का इस्तेमाल करेंगे किसमें जी, अल्कोहलिक मीडियम में, तो रिएक्शन जो देगा वो क्या देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा वो, है ना। एक्वस स्टेट में क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन देगा। याद रखिएगा एक्वस स्टेट में क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर KOH का इस्तेमाल करते हैं अल्कोहलिक मीडियम में तो वहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं, वहाँ पे क्या देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। AgOH का इस्तेमाल फिर से देखिए आपका जी, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाया गया, C2H5Br और इसके साथ तो फिर आपका C2H5OH बना लेगा, है कि नहीं। चलिए आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत जी किसी को भी? चलिए क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन एन अल्कीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ठीक है ना, आप अल्कीन को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो अल्कीन में सबसे पहले क्या करेंगे, HBr का एडिशन करा देंगे। तो HBr का एडिशन करा देंगे तो आपको सबसे पहले क्या हुआ, आपको अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा आपका जी, है ना। तो अल्काइल ब्रोमाइड का आप AgOH के साथ कराते हैं तो आराम से क्या होगा आपका जी, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, मतलब अल्काइल अल्कोहल बन जाएगा, अल्किनोल बन जाएगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? मतलब आपको अल्कीन को कन्वर्ट करना अल्कोहल में, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हैलोजन वाले में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अब इस रिएक्शन का यूज होगा, है ना। इस रिएक्शन का क्या होगा आपका जी, यूज होगा। अब चलिए इस रिएक्शन का यूज होगा तो हम जस्ट आपको दिखाते हैं ऐसा रिएक्शन करके। यहाँ पे सब लोग देखिएगा ध्यान से, आपके पास कुछ ऐसा है कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड है ना, और हम चाहते हैं इसको कन्वर्ट करना किसमें जी। तो देखिएगा सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो क्या है, HBr है। दूसरा स्टेप जो क्या आपका जी AgOH है। अब इसका बोलें कि भाई प्रोडक्ट बना के दिखाइए, तो क्या करेंगे जी, कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहला देखिएगा ध्यान से, सब लोग ध्यान से, ऐसा था HBr का रिएक्शन कराएंगे। अब देखिए अल्कीन से हेलो अल्कीन कैसे बनाना है उसका प्रोसेस आप लोग को बता रखे हैं। तो HBr का सिर्फ और सिर्फ HBr का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जो आपको एडिशन रिएक्शन जो आएगा ये मार्कोनिक-कॉब्स एडिशन रिएक्शन को फॉलो करते हुए आएगा। और ये वाला क्लास बताए थे लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो डिलीट हो गया यूट्यूब से, समझे ना। यूट्यूब से वीडियो डिलीट हो गया। आप लोग के पास कोई, जो भी बच्चे देख रहे होंगे वीडियो, समझे ना, आप लोग के पास कोई उपाय हो तो बता दीजिएगा। यूट्यूब से वीडियो डिलीट हो चुका है, गैलरी से वीडियो डिलीट हो चुका है, रिसेंट फाइल से वीडियो डिलीट हो चुका है, समझे ना। मतलब रिसाइकिल बिन जो होता है उससे भी हर जगह से वीडियो डिलीट हो चुका है। उस वीडियो को कैसे रिकवर करेंगे, किसी के पास हो उपाय तो बताइएगा, समझे ना। कोशिश हम किए हैं, नहीं हो पाया। मेरे पास उसका URL भी नहीं है। अगर URL रहता है उसका, तो URL रहता तो फिर यूट्यूब को मैसेज करके फिर वहाँ से हम ले सकते थे यूट्यूब से, समझे ना। जी नहीं, ड्राइव पे हम डाले ही नहीं थे, ड्राइव पे अपलोड करना पड़ता तब ना होगा, समझे ना।
ठीक है, तो उसका मेरे पास URL रहता तो वहाँ से तो हो जाता, समझे ना, लेकिन URL भी नहीं है मेरे पास, बस जस्ट अपलोड हुआ। अपलोड होने के बाद कुछ देर के बाद क्या हुआ कि वो मेरे से मिस्टेक से डिलीट हो गया। कुछ उसमें एडिट कर रहे थे, एडिट करने के दरमियान में जैसे डिलीट पे आया और मेरा ध्यान भी था कहीं और, समझे ना, तो इस कारण से धोखे से डिलीट हो गया। और जब धोखे से डिलीट हो गया तो देखे कि गैलरी में भी नहीं था, गैलरी से डिलीट ऑलरेडी कर चुके थे, समझे ना। चलिए तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये क्या HBR का एडिशन कराएंगे तो क्या होगा, मार्कोनी कॉप्स एडिशन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना। पहले H+ क्या होगा आपका जी, ये डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद क्या होगा, प्लस चार्ज यहाँ बनेगा, प्लस चार्ज जहाँ बनेगा वहाँ पे Br जाके जुड़ेगा, प्लस चार्ज यहीं पे बनेगा क्योंकि 2 डिग्री प्लस चार्ज क्या होगा आपका जी, 2 डिग्री का बनने क्या होगा, स्टेबल ज़्यादा होता है, समझे ना। पहले सबसे पहले क्या हुआ, ऐसा कंपाउंड बन गया। उसके बाद देखिए दूसरा हम लोग क्या करेंगे, AgOH का रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा, AgOH का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका जी, OH यहाँ पे और AgBr के रूप में बाहर निकल जाएगा। लीजिए ऐसा अल्किन बना के दिखा दी। बोलिए कोई दिक्कत जी किसी को भी, अरे समझ में आ रहा बात ना जी, है ना। तो इस तरीके का क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है किसी को भी, आगे प्रोसीड कर सकते हो ना जी। चलिए देखिएगा, तो आपके पास एक क्वेश्चन है और आप लोग कॉपी निकालिए, फटाफट बनाना चालू करिए। देखिए ये है आपके पास पहला जो है ना स्टेप में, वो क्या है आपका, तो HBr का एडिशन करा रहे हैं। दूसरा स्टेप में क्या है, KOH का एडिशन करा रहे हैं एक्वस मीडियम में। बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा कैसे रिएक्शन बनेगा ये। देखिए सब लोग ध्यान से, सबसे पहला स्टेप की बात हम लोग करेंगे जी, HBr का एडिशन कराएंगे सबसे पहला स्टेप में, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो है ना HBr से कौन जाके अटैक करेगा भाजी, तो H+ जाकर के अटैक करेगा। तो H+ लीजिए भाई साहब, वो जाकर के डबल बॉन्ड पे अटैक किया। अटैक करते ही क्या होगा, अटैक करते ही क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। कितना, 3 कार्बन था ना, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन था, 3 हो गया। लीजिए भाई साहब ऐसा बन गया, है कि नहीं। अब देखिए जो ये जो मान लीजिए जो H+ जाके अटैक किया जी आपका डबल बॉन्ड पे, इस डबल बॉन्ड पे, तो आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये उस तरफ शिफ्ट करेगा जिस तरफ आपका क्या होगा आपका जी, वो चांसेस रहेगा क्या बनने का, कार्बोकेटायन के मोर स्टेबल होने का। तो ये इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या जी, यहाँ पे शिफ्ट हो गया निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया निगेटिव चार्ज। अब H+ जो जाकर के यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा आपका, तो यहाँ बनेगा आपका क्या, H जाके जुड़ गया, प्लस चार्ज यहाँ बना, है ना, बन गया आपका जी प्लस चार्ज। पहले स्टेप पे तो यही हुआ, कोई दिक्कत जी किसी को भी। अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या होगा जी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर जाएगा अगर, तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा जो कि मोड स्टेबल बन जाएगा जिसका। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करे तो प्लस चार्ज क्या होगा, यहाँ आ जाएगा जो कि क्या होगा, मोड स्टेबल बन जाएगा। तो देखिए आपका जी, तो हो गया ना आपका जी, रीअरेंजमेंट हो गया, CH2 CH2 CH3 प्लस चार्ज यहाँ बना। देखिए रेजोनेंस की वजह से क्या होगा आपका जी, मोड स्टेबल हो जाएगा, होगा ना आपका जी, रेजोनेंस की वजह से मोड स्टेबल। तो क्या होगा, Br- जो आएगा, तो Br- क्या करेगा, अटैक करेगा इसी पे, तो इसी पे अटैक करेगा तो जुड़ जाएगा आपका इससे। लीजिए जुड़ गया, हो गया इस तरह से। कोई दिक्कत जी किसी को भी, तो Br के कारण आपका इस तरह जुड़ गया। अब KOH को जोड़ना है तो बस यहीं पे जाके जुड़ेगा। लीजिए आपका स्टेप 2, किसका एडिशन, KOH का, तो क्या होगा, OH CH2 CH2 CH3 इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से क्या आपका जी जुड़ जाएगा, तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यही देखें ना आपका जी कि जब आपको रीअरेंजमेंट करने का चांसेस रहेगा, पॉसिबिलिटी रहेगा, तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और क्यों ना हो भाई साहब, क्योंकि HBr में तो क्या हो रहा है आपका जी, सबसे पहले कार्बोकेटायन का बनता है, फॉर्मेशन होता है। अगर रीअरेंजमेंट का चांसेस है तो हो जाएगा रीअरेंजमेंट, उसका क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बात समझ लेना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को जी। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन को मूव करते हैं, ठीक है ना। सारे रिएक्शन को एक बार आप लोग को उतार लेना है, ठीक। चलिए
देखिएगा आप सब लोग ध्यान से। तो देख लिए किस तरीके से आपका होगा जी आपका, है ना। अब चलिए आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से कि कैसे आपका नेक्स्ट रिएक्शन होगा। जैसे आपको बताए थे कि हम लोग अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का लेते हैं, मीन्स मॉइस्ट Ag2O को लेते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, वो भी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। और अगर हम लोग क्या करेंगे, अब जी ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लेंगे तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा उसको देखना है, ठीक है। चलिए इसका मैकेनिज्म भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए सब लोग ध्यान से, रिएक्शन विथ अल्कोक्साइड और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, या तो अल्कोक्साइड के साथ नहीं तो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस कहानी को। ईथर्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम और पोटासियम अल्कोक्साइड और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज OR माइनस, तो उसको क्या बोलेंगे जी आपका, क्या बोलेंगे उसको, विलियमसन सिंथेसिस। याद रखिएगा विलियमसन सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या जी रिएक्शन है, जिसके बारे में आपको ईथर वाले चैप्टर में, मिस अल्कोहल फिनॉल ईथर, इसके बाद का जो चैप्टर आएगा वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना जी। चलिए एक एक रिएक्शन का भी हम आपको मैकेनिज्म करके दिखाएंगे कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। सबसे पहले देखिए आपका जी RX है, RX से क्या आपका जी NaOR माइनस, है ना, उसको ट्रीटमेंट कराएंगे, हीट करेंगे थोड़ा सा, तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना जी। आपका अनसिमेट्रिकल ईथर कहने का सेंस क्या होगा, ऑक्सीजन के दोनों साइड में क्या रहेगा आपका जी, अल्काइल ग्रुप जो रहेगा लगा हुआ, वो अलग अलग अल्काइल ग्रुप रहेगा लगा हुआ जी, है ना। तो ये क्या बना आपका जी, NaX बना, कोई दिक्कत जी किसी को भी साथ में। उसका देखिए उसी तरह से अल्काइल हैलाइड का Ag2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होगा, Ag2X का बनेगा फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, इस प्रकार से होगा आपका, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा जी ध्यान से, उसके बाद देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे उसी तरह से C2H5Br का Ag2O के साथ कराएंगे, तब का इस तरह का आपका बनेगा, यहाँ बनेगा। इस कंडीशन में जो होगा हमेशा सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। आप इस कंडीशन में अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल हर तरीके का ईथर बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिकल ईथर ही बनेगा। मैकेनिज्म दिखाएंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी देख सकते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से सोडियम अल्कोक्साइड इस्तेमाल करेंगे और फिर क्या बन जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ईथर बना है, ठीक है ना जी। उसके बाद देखिएगा यहाँ भी आपका C2H5Br, यहाँ पे आपका इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना है, ईथर, है ना, इस तरह से। यहाँ भी देख सकते हैं आपका जो Br है ना, यहाँ लगा हुआ, फिर इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपका O मतलब C2H5O जो है जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो आपका इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया, है कि नहीं जी। कोई दिक्कत जी किसी को भी, ठीक, इस तरीके का ये मेजर बन जाएगा, ये माइनर बन जाएगा, क्योंकि आपका क्या होता है वहाँ पे भी आपको कार्बोकेटाइन का रिएरेंजमेंट हो जाता है, समझे ना। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं, मैकेनिज्म आप लोगों को दिखाते हैं कैसे आपको रिएक्शन यहाँ पे होता है। एक एक रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखाते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं हम लोग जी किसका, तो यहाँ पे पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म। चलिए ये भाई साहब ऊपर चले जाइए आप सब, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए जी ध्यान से, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या इसका, तो जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं क्या, CH3 CH2 और यहाँ पे Br ले लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ क्या करते हैं, किसका रिएक्शन कराते हैं, NaOR डैश है, तो इसको भी कुछ ले लेते हैं एग्जांपल, क्या ले लें, तो Na प्लस O माइनस है ना, और CH3 ऐसा कुछ ले लेते हैं। इसके पास क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ध्यान से जी, इसके पास पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, है कि नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, अटैक इस पे होगा ना जी। इस लोन पेयर से अटैक इस पे होगा, क्यों होगा जी, इसके पास भाई पॉजिटिव चार्ज है और लोन पेयर नेगेटिव चार्ज इसे तो ढूंढते रहता है पॉजिटिव चार्ज को, तो क्या होगा, अटैक हो गया। अटैक होने के बाद क्या बना, तो CH3 CH2 और इससे कौन जुड़ गया, O Na प्लस था, CH3 जुड़ गया इस तरह से, इसके पास हो जाएगा प्लस चार्ज। ज़्यादा आ जाए तो ये स्टेबल रहेगा नहीं, झट से क्या होगा आपका, जैसे ही बनेगा ऐसा झट से क्या होगा आपका जी, NaBr निकल जाएगा, तो NaBr निकल गया आपका जी। फिर क्या होगा, CH3 CH2 O CH3, इस तरीके का बन गया। बोलिए कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना, इस तरीके का क्या हुआ आपका जी, बन गया, ठीक है ना जी।
चलिए तो इसका झट से हम क्या करते हैं, पिक्चर ले लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को PDF बना करके भेजेंगे हम। इसी का डायरेक्ट सेव फिर करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो चलिए इसको थोड़ा सा सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? इस तरीके से हो गया। अब चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं इसमें, इसी में नेक्स्ट रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, ठीक। चलिए देखिएगा किसका बात करते हैं, देखिएगा सुनो ध्यान से। RX है, Ag2O के साथ रिएक्शन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझे ना, कि ये किस तरीके से रिएक्शन करता है। सब लोग देखिए ध्यान से। जैसे आपके पास क्या है, C2H5, या इसको थोड़ा सा CH3 CH2Br ऐसा है कि नहीं, CH3 CH2Br ऐसा है। अब देखिए तो क्या होगा आपका जी, Ag2O है, तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये इस तरह से Ag, ये इस तरह से Ag मीन्स अविनाश गौतम Ag मीन्स सिल्वर जी, सिल्वर, ठीक। और हम भी सिल्वर से कम थोड़े ना जी, सोना बनने में वक्त लगेगा। हाँ हम गोल्ड हैं, चलिए अच्छा, Ag अविनाश गोल्ड। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से जी, है ना, अच्छा सही बोले जी, Ag अविनाश गोल्ड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या नाम चेंज कर रहे हैं, अविनाश गौतम से अविनाश गोल्ड, चलिए ठीक है। अब यहाँ से देखिए जी क्या होगा, इसके पास क्या है आपका जी, इसके पास क्या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव है तो ये इससे जाके जुड़ेगा ना, जुड़ गया जी। चलिए अटैक किया, जुड़ गया। अब देखिए जुड़ तो गया, तो क्या बनाया आपका जी, CH3 CH2O Ag, है ना। जैसे ही जुड़ेगा ये बेचारा क्या होगा, भाग जाएगा ये इसको लेकर के। तो चलिए AgBr यहाँ से निकल के आ गया। कोई दिक्कत जी किसी को भी? एकदम क्लियर है। तो सबसे पहले इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। अंतर क्या है आपका जी इसमें और इस वाले में, कि यहाँ पे आपको इस वाले रिएक्शन में पहले यहाँ पे आपको इस तरीके का कंपाउंड पहले से फॉर्म्ड था, यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा पहले, क्या समझे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले इस तरह के कंपाउंड को बनाना पड़ेगा, अब जाकर के रिएक्शन क्या करेगा, अगेन इसके साथ करेगा। इसलिए इसका 2 मॉलिक्यूल आता है। पहले मॉलिक्यूल के साथ देख रहे हैं ना आपका, जिस तरीके का कंपाउंड फॉर्मेशन कर दिया आपका जी, क्या सिल्वर अल्कोक्साइड, है ना, सिल्वर अल्कोक्साइड। अब देखिएगा फिर से ऐसा आपको कंपाउंड आएगा Br, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे आपका क्या माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, ये अटैक यहाँ पे करेगा, जैसे अटैक करेगा फिर से क्या होगा आपका जी, ये AgBr निकल जाएगा। AgBr भाई निकल गया, है ना, कि बोला कि भाई तू इससे लड़ो तो हम इसको लेके भागते हैं। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो लेके भाग गया। तो क्या हुआ, O जो है ना इससे जाके जुड़ गया, तो क्या बनाया, CH3 CH2O CH2 CH3 ऐसा। तो लीजिए बन के आ गया इधर जी। बोले कहीं से कोई दिक्कत है? इसमें क्या है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ में आपका क्या सेम ग्रुप लगा है, ये वही ग्रुप है जो क्या था आपको अल्काइल के साथ था, सॉरी अल्काइल वाला ग्रुप था आपका जी किसमें, हैलो एल्केन्स में। तो आपको इससे जो है ना हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिकल ईथर का ही फॉर्मेशन होगा, हमेशा सिमेट्रिकल ईथर का। आप इसके जरिए सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हर तरीके का आप ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अरे कोई दिक्कत जी? यही सब रिएक्शन क्या होगा आपको उस चैप्टर में यूज होगा। कौन से चैप्टर में जी? अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में। एकदम क्लियर है 100% जी, ठीक है ना। चलिए एकदम क्लियर है जी। चलिए इसको भी सेव कर लेते हैं, हो जाए भाई सेव। चलिए सेव हो गए, ठीक। अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर मूव करते हैं। मैकेनिज्म बता दिए, यहाँ भी कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा तो हो जाएगा आपका, ठीक। देख सकते हैं ना कार्बोनेट का फॉर्मेशन होकर के शिफ्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए मैकेनिज्म, कुछ खास नहीं है जी आपका। सबसे पहले क्या होगा, SN1 रिएक्शन के जरिए क्या होगा, Br- हटेगा, क्योंकि यहाँ पे आराम से हट सकता है Br-, प्लस चार्ज बनेगा, प्लस चार्ज यहाँ 2D बना, फिर यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया तो आपका क्या हो जाए, शिफ्ट जैसे होगा तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। देखिए आपका जी प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, प्लस चार्ज जैसे ही यहाँ पे आया है ना, प्लस चार्ज जैसे यहाँ पे आया तो आपका O- C2H5 जो जाकर अटैक करके इस तरह से जुड़ गया, है कि नहीं जी। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो ये इस तरीके से क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो ये आपको हो गया क्या जी, ईथर का फॉर्मेशन। अब चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो क्या है, रिएक्शन विथ सोडियम और पोटासियम हाइड्रोजन सल्फाइड,
है ना। आपको जैसे NaOH के साथ रिएक्शन कराते थे तो O के प्लेस पे कौन है, तो सल्फर है, तो आपको पोटासियम और सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, कहानी को जरा पढ़ लेते हैं जी। अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म्ड थियो अल्कोहल्स, जिस तरीके से अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन करता था अल्कोहल का, यहाँ पे क्या करेगा, थियो का। थियो जब भी लगेगा तो थियो वर्ड ही लगता है किसके लिए जी, ऑक्सीजन के प्लेस पे, समझे ना। तो थियो अल्कोहल विथ एक्वस अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, और पोटासियम हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। एक्वस अल्कोहलिक, यहाँ पे एक्वस अल्कोहलिक है, प्योर अल्कोहलिक नहीं। प्योर अल्कोहलिक रहेगा तो ये भी क्या करेगा आपका जी, अल्कीन का ही फॉर्मेशन करेगा। एक्वस अल्कोहलिक मीन्स वाटर अल्कोहल दोनों मिला हुआ है, समझे ना, ठीक है ना जी। चलिए, तो क्या आपका जी, द न्यूक्लियोफाइल इज SH-, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल SH- होगा, आराम से इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, कर दिया सब्स्टिट्यूट, है ना। कोई दिक्कत जी किसी को भी, सेम प्रोसेस होगा जैसे आपका क्या जी, NaOH का प्रोसेस होगा। अरे समझ में आ रहा है बात ना जी, अरे समझ में आ रहा है ना जी। चेहरे पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है तो बोल दीजिए यस सर, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा नो सर, हाथ उठा दीजिएगा फटाक से, फिर आपको हम सारा का सारा चीज़ क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आपका जी क्या है, रिएक्शन विथ अल्कोहलिक पोटासियम साइनाइड। अल्कोहलिक स्पेशली लिया गया है क्योंकि आपका यहाँ पे अगर अल्कोहलिक नहीं लेगा, एक्वस लेगा, तो साइनाइड के प्लेस पे जाकर के कौन जाके अटैक करेगा, H2O जाके अटैक कर देगा, फिर प्रोडक्ट जो मिलेगा कुछ और मिल जाएगा। अब ऊपर से साइनाइड भी क्या होगा आपका जी, वो भी क्या होगा आपका जी, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो हाइड्रोलाइज होकर के वो खुद आपको क्या अलग चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, रिएक्शन विथ अल्कोहलिक, अल्कोहलिक मीन्स क्या, अल्कोहल के मीडियम में पोटासियम साइनाइड मीन्स क्या, KCN, और सिल्वर साइनाइड मीन्स क्या, AgCN का रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे जो है ना दो तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। KCN का रिएक्शन कराएंगे तो अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा, है ना, और या फिर अल्काइल नाइट्राइल का बोल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर AgCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पे अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। दोनों के पीछे का रीजन है, समझे ना। बताएंगे कि आपको क्या होगा कि जैसे CN- होता है वो MB फाइल की तरह काम करता है ना, MB फाइल की तरह, जिसके पास टेंडेंसी होता है नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक करने का और कार्बन की तरफ से भी अटैक करने का, समझे ना। इसलिए क्या आपका जी वहाँ पे बनता है, तो दिखाएंगे भाई, जस्ट दिखाएंगे, समझे ना। यहाँ पे देखिए सब लोग ध्यान से, RX का रिएक्शन कराया गया क्या, KCN के साथ, तो क्या बनाए RCN, जिसको अल्केन नाइट्राइल बोल सकते हैं या अल्काइल साइनाइड बोल सकते हैं, और KX बन गया आपका जी, है ना। KCN के साथ इसका रिएक्शन कराया गया आपका, देखिए आपका जी भाई प्रोपेन नाइट्राइल, या फिर आपका क्या बोल सकते हैं जी, इथाइल साइनाइड। नाइट्राइल तब बोलते हैं जब इसके कार्बन को भी पैरेंट चेन में ले लेते हैं, जैसे देखिए ना, दो आपका कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो प्रोपेन नाइट्राइल तो हो गया ना आपका जी, है ना। इथाइल और CN को अलग ले रहे हैं, इथाइल साइनाइड। तो इथाइल साइनाइड जो बोल रहे हैं किस केस में बोलेंगे जी, का कॉमन नेमिंग के केस में। नाइट्राइल बोल रहे हैं तो क्या IPC के केस में बोलेंगे, बोले कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्काइल साइनाइड आर यूज्ड टू प्रिपेयर मैनी अदर टाइप्स ऑफ कंपाउंड। सही बात है आपका जी, अल्काइल साइनाइड का इस्तेमाल करेंगे जिनका अलग अलग कंपाउंड को बनाने के लिए। कैसा कैसा, कौन कौन सा, देखिए ध्यान से। अल्काइल साइनाइड का अगर हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं कॉन्सनट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में, तो सबसे पहले एसिड अमाइड बना देगा, है ना, एसिड अमाइड बनाएगा। इसका भी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बनाएगा आपका जी कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया। कैसे बनाएगा, मैकेनिज्म आपको करके भी जस्ट दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग सब ध्यान से कि यहाँ पे आपका CH3 CN रहेगा, H2O के साथ रिएक्शन कराया गया तो पहले ये बना है, फिर आपका वो बना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए आपका जी अमाइड का फिर पार्सल हाइड्रोलाइसिस कराया गया, तो आपको अमाइड का पार्सल हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपका क्या ये बना दिया। यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के बाद बन गया था, यहाँ पे क्या पार्सल थोड़ा सा हाइड्रोलाइसिस कराया गया तो ये बना है। कैसे बनाए फिर से बता रहे हैं आपको, बता देंगे भाई, जस्ट घबराना नहीं किसी को, ठीक है ना। ठीक, यहाँ भी पार्सल हाइड्रोलाइसिस कराया गया तो देखिए आपका जी इस तरीके से बन गया एसिड अमाइड। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराने पे क्या बनता है आपका जी, वो क्या बनता, अरे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराने का क्या बनता है आपका जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अब थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए मैकेनिज्म दिखाने के लिए थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा फॉन्ट के साइज़ को। चलिए बच्चों लोग लीजिए, इतना में तो हो जाएगा क्या, इतना में हो जाएगा कि और छोटा कर ले। चलिए सबसे पहला देखिएगा ध्यान से सब लोग, क्योंकि फिर अलग उसमें नोट में अलग पेज लेकर के करेंगे तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाएगा, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके बाद कौन करेगा। क्या नहीं, अभी तक तो नहीं डाले, मतलब अभी तक तो PDF नहीं लगा, लेकिन अब लगा देंगे आपके रिक्वेस्ट पे, आप जो बोलेंगे वही करेंगे, ठीक। चलिए अब देखिएगा सब लोग ध्यान से,
सबसे पहला रिएक्शन तो ये तो बहुत आसान है, इसमें तो क्या मैकेनिज्म आपको बताएंगे तो अंडरस्टूड है, समझे ना, अंडरस्टूड है। यहाँ से इसका मैकेनिज्म बताना चालू करते हैं, देखिएगा ये देख लीजिएगा ध्यान से, ये इस तरीके का है। आप इसका क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस, वो भी कौन सा, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, समझे ना। चलिए कॉन्सनट्रेटेड HCl है, वाटर में मिला हुआ है, क्या काम होगा जी, H+ देने का होगा ना काम जी, H+ देने का। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आपको H+ देगा। तो चलिए इसके बाद जो प्रोडक्ट बनना, क्या बनना है आपका प्रोडक्ट जी, डायरेक्ट हम लिख देते हैं पहले, तो RCONH2 ये बनाना है हमें प्रोडक्ट, समझे बात ना जी, है ना। तो सबसे पहले क्या कराएंगे सब लोग देखिए ध्यान से ये क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन है, एकदम ना स्टेप को एकदम बिल्कुल सही तरीके से समझने का कोशिश करिएगा। अभी आपके पास क्या है आपका जी, ये ट्रिपल बॉन्ड है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन है, इससे क्या जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, पक्का वाटर जुड़ा होगा आपका जी। अब सीधा वाटर तो जाके जुड़ नहीं सकता है, क्यों नहीं जुड़ेगा जी, क्योंकि ये ना हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला बॉन्ड है, अगर लोन पेयर ले करके वाटर चला जाए तो फिर तो वहाँ पे मारपीट शुरू हो जाएगा जी, नहीं जी। और ये तीनों का तीनों बॉन्ड क्या करेगा आपका जी, वाटर मॉलिक्यूल का खतरनाक तरीके से रिपेल करेगा और रिपेल करके भगा देगा, है ना। तो जो अब रिएक्शन तो करवाना है जिसका, तो जो आराम से जाए, प्यार से जाए, अट्रैक्टेड होकर के जाए, तो वो अच्छे तरीके से रिएक्शन कर सकता है। इसीलिए तो लिया गया है किसको जी, आपका कॉन्सनट्रेटेड HCl को, जो क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा। और H+ बेचारे को बहुत पसंद है, क्योंकि इसके पास क्या है जी, हाई इलेक्ट्रो डेंसिटी वाला रीजन है। तो चलिए H+ यहाँ से निकल कर क्या आएगा, H+ इस वाले रीजन से निकल के आएगा आपका जी HCl से, तो H+ आया, सबसे पहले H+ क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। अटैक करते ही क्या होगा आपका जी, अब डबल बॉन्ड क्या होगा, परेशान, तड़पने लगेगा कि भाई हाइड्रोजन आ रहा है ना, कौन कौन अपने पास रखेगा जिसका, तो जिसके पास क्या रहेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा, लोन पेयर को वही अपने पास रखेगा, सॉरी बॉन्ड पेयर को। तो देखिएगा जी यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है आपका जी, है कि नहीं 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करे या इधर शिफ्ट करे, किस तरफ शिफ्ट करेगा, डिपेंड करेगा किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो आपके पास नाइट्रोजन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, इसलिए ये इधर शिफ्ट करेगा, और जैसे इधर शिफ्ट करेगा तो हाइड्रोजन जाकर के इससे जाकर जुड़ जाएगा। क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो था इसका वो इसके पास चला है, तो इसके पास क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसको क्या मिलेगा आपका जी, NH। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी। अब आए ना प्लस चार्ज जी, तो पहले H+ जाके अटैक किया, अब जल्दी से बुला रहे हैं, भाई आ जाओ, वाटर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, देखो हम जगह खाली कर दिए हैं, जल्दी आके तुम फटाफट अटैक करना चालू करो। बस वाटर आया आराम से, पहले वाटर आके के लौट गया था, क्या समझे, उसको मार के भगा दिया था। तो अपने दूध को भेजा कि जाओ भाई तुम पहले माहौल बनाओ, जगह छेक के रखो, ठीक है ना। तब तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो अब क्या होगा आपका जी, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर के अटैक करेगा, ठीक है ना जी। अटैक किया, और अटैक करने के बाद क्या बनाएगा आपका जी, तो RC, देखिए ध्यान से इस तरीके से, ये देख लीजिए अब NH, इसके पास एक लोन पेयर था ये इस तरीके से जुड़ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी O से यहाँ पे जुड़ा है, तो इसके पास क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत जी। अब ये बेचैन रहेगा, ये ऑक्सीजन बेचैन रहेगा, क्या बेचैन रहेगा आपका जी, कि ऑक्सीजन पे क्या बन रहा है, 3 बॉन्ड बन रहा है, ये बहुत परेशान रहेगा कि भाई जल्दी से मेरा एक हाइड्रोजन को खाली करो। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी, तो क्या करेगा, अपने एक हाइड्रोजन को खाली करने के लिए इसको कहेगा भाई तुम जाओ इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, कहाँ जाओ, तब बगल वाले के पास इलेक्ट्रॉन्स के पास जाओ। तो ये आपको शिफ्ट कर गया यहाँ पे, कोई दिक्कत जी किसी को भी। अब शिफ्ट कर गया यहाँ पे, तो देखिए क्या बनेगा आपका जी, तो RCOH, लोन पेयर, डबल बॉन्ड NH2 बन गया, और इससे जुड़ गया जाकर के, तो इसके बाद फिर से प्लस चार्ज आ गया। बोलिए कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत जी। अब देखिए ध्यान से जी, प्लस चार्ज आ गया, तो इसके पास क्यों प्लस चार्ज आया आपका जी, क्योंकि 4 बन रहा है, 2 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड इधर। अब प्लस चार्ज आया तो झट से क्या करेगा, इसको अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेगा, नहीं जी क्योंकि प्लस चार्ज आ गया, तो प्लस चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इसको अपनी तरफ शिफ्ट करवा लिया। और शिफ्ट करवाया जैसे ही, तो क्या बनेगा आपका जी, फिर से RCOH, ठीक, NH2, देखिए लोन पेयर आ गया ना इसके पास, फिर से
अब इसके पास प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों का दोनों इधर शिफ्ट कर गया, तो प्लस चार्ज किसके पास आएगा? इस कार्बन के पास। अब ये क्या करेगा आपका जी? तो अब देखा कि भाई प्लस चार्ज इसके पास आ गया है, तो भाई तुम लोन पेयर क्या कर रहा है, जाओ जल्दी से इसको स्टेबलाइज करो। तो अपना दे दिया लोन पेयर इसको। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, तो RCO इसके पास अब प्लस चार्ज आ गया। समझ बात आ रहा है ना? नीचे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसको स्क्रॉल अप नहीं कर सकते हैं अगर ये खुला हुआ है तो, ये ठीक है। हो गया ना, बात खत्म। अब देखिए ध्यान से जी, इसके पास प्लस चार्ज आएगा तो इसको ही भगा देगा, जाओ तुम भी भागो। लीजिए भाग गया। क्या बनाया आपका जी? अब देखिए, अब जरा ऊपर देखिए ध्यान से, इसके पास देखिए C⋅N, और इसको अब देखिए क्या है इन दोनों में अंतर। इसमें ऑक्सीजन नहीं था, एक ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ जुड़ गया आपका जी। इसमें 2 हाइड्रोजन नहीं था, ये जुड़ गया। ओवरऑल एडिशन किसका हुआ? वाटर का। लेकिन वाटर का एडिशन हुआ, लेकिन वाटर का एडिशन होने के साथ साथ कैसे एडिशन हुआ, किसके द्वारा इनिशिएट हुआ जिसका? तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के द्वारा। मतलब वही रिएक्शन को क्या किया? इनिशिएट किया है। पहले H+ इन्वॉल्व हुआ, अंतिम में निकल गया आपका जी। तो HCl का काम क्या था आपका जी? कैटेलाइज करने का काम था। अरे था कि नहीं जी? HCl का काम क्या था? कैटेलाइज करने का, जो कि कैटेलाइज किया। कैटेलाइज करने के साथ आपका क्या किया? बाद में H+ निकल गया और फाइनली एडिशन किसका हुआ? वाटर का हुआ है। इसी को तो बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। मात्र एक वाटर का आपका क्या एडिशन हुआ है। अगर हम क्या करेंगे, एक और वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ देंगे ना इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा। उसको बोलेंगे क्या? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। जिसमें से क्या होगा? NH2 भी हट जाएगा और क्या बनेगा आपका जी? NH3 बना करके, जैसे कि यहाँ जैसे कि क्या होगा आपका जी? यहाँ बात एकदम समझ आ रही है जी, है ना? यही आपका क्या था? स्टेप था। तो इसको भी एकदम समझ में आ गया। H+HCl से ही आया है। ये क्या होगा? यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये क्या होगा? फ्रॉम HCl, है ना? ये H+ जो है कहाँ से आया? HCl से ही आया है। हो गया ना बात खत्म जी? एकदम क्लियर हो गया 100%? बोलिए। चलिए इसको सेव करते हैं। चलिए सेव हो गया ये। अब आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। अब क्या करते हैं कि अगेन उसका देखिए, एक स्टेप में तो अमाइड बना दिया आपका जी हाइड्रोलाइसिस करके। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? डाइल्यूट HCl लिया गया, H2 लिया गया, तब फिर से क्या होगा आपका जी? इस तरीके का एडिशन होगा। अब कैसे कैसे एडिशन होगा उसको देखना है कि नहीं जी? तो चलिए देखना है तो देखिएगा सब लोग ध्यान से। अब क्या होगा? जैसे आपके पास क्या बचा हुआ था? ये बचा हुआ था। अब यहाँ पे ज़्यादा नीड नहीं है। किसका जी? किसका? HCl का। समझे ना? अब ज़्यादा नीड आपको नहीं है, इसलिए ज़्यादा नीड नहीं है तो आराम से क्या करें? डाइल्यूट HCl ले लेंगे। डाइल्यूट HCl लेंगे। जहाँ पे ज़्यादा नीड था वहाँ पे क्या किए? कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में लिए। डाइल्यूट लिए में थोड़ा बहुत आपका H+ का अमाउंट रहेगा, ठीक है ना जी? ठीक है, क्यों रहेगा उसके बारे में बताएंगे। तो अब देखिएगा सब लोग ध्यान से। अब क्या होगा? इसके पास क्या? पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास क्या? पार्शियल निगेटिव, ऐसा कुछ है। अरे है कि नहीं जी? अब क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल आराम से इस पे जाके अटैक करेगा, ठीक है ना जी? कोई दिक्कत जी किसी को भी? चलिए आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको इस्तेमाल करना है H+ का, तो H+ का इस्तेमाल करना है तो H+ का भी इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं। तो H+ पहले आएगा, इस वॉल्यूम पे अटैक करेगा, तो H+ जाकर के इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा, OH बना करके। समझे बात ना जी, है ना? तो चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको। आप लिए हैं अगर HCl का तो इस्तेमाल कर ही लेते हैं जी, है कि नहीं? तो चलिए सबसे पहले फिर से वही बात कि आपको H+ आएगा, तो H+ आएगा तो H+ क्या करेगा आपका जी? H+ क्या करेगा? ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्योंकि देखिए इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो वो वाला रीजन क्या है आपका? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन है। इसलिए क्या होगा? जाकर के पहले उस पर जाकर अटैक किया। अटैक करने के बाद क्या बनाया? देखिएगा सब लोग ध्यान से। ऐसा लीजिए, प्लस चार्ज बना दिया, क्योंकि एक लोन पेयर से कौन जुड़ चुका है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना बना रहा है आपका जी? 3 बॉन्ड। अब देखिएगा ये झट से इधर शिफ्ट करेगा, तो RCO लोन पे सॉरी बॉन्ड पेयर पूरा का पूरा शिफ्ट कर गया आपका जी। बॉन्ड पेयर पूरा इधर शिफ्ट कर गया, देख सकते हैं आपका इस तरह से।
हो गया इस तरह से। इसके पास आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि बॉन्ड पे पूरा शिफ्ट किया। अब प्लस चार्ज आ गया तो अब तो अवेलेबल करा दिया ना आपका जी। क्या किया, H प्लस ही क्या किया, अटैक करके H2O का अटैक जो है ना फैसिलिटेट करा दिया, है कि नहीं जी। तो अब क्या हो सकता है कि आराम से H2O आएगा और लोन पे इसका क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे। तो लोन पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, तो ROH NH2 और यहाँ पे कौन जाके जुड़ गया, H2O। ठीक, चलिए प्लस चार्ज यहाँ बन गया जी। कोई दिक्कत किसी को जी? अरे एकदम 100% क्लियर है ना जी। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, यहाँ से क्या होगा, ये H प्लस जो है ना, अब देखिए ये फिर आपका क्या कर रहा है आपका जी, H2O के पास मतलब ऑक्सीजन के पास क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। ये क्या होगा, ये पूरी तरीके से इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। तो अब थोड़ा सा हम अलग कलर से दिखाएंगे। H प्लस यहाँ से फ्री हुआ, H प्लस फ्री हुआ, तो H प्लस फ्री होते ही क्या होगा आपका जी, ये दूसरे के लोन पेयर पे जाके अटैक कर देगा। लीजिए, तो ये क्या होगा, RC ऐसा है ना, OH और ये क्या रहा, ये NH3 बन गया, प्लस लोन पे जो था वो इसका गायब हो गया आपका जी। अब NH3 बन गया तो फिर से ये अनस्टेबल, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। तो क्या बनाएगा आपका जी, तो R डबल बॉन्ड, ये प्लस चार्ज फिर से आ गया इस ऑक्सीजन पे, और इधर क्या था, OH था जुड़ा हुआ, और यहाँ क्या था आपका जी, ये तो बाहर निकल चुका है NH3, तो बाहर चलिए निकल चुका है NH3 गया काम से। और फिर से क्या होगा आपका जी, इसका हाइड्रोजन वाला ये जो रहेगा बॉन्ड पेयर शिफ्ट होगा और चला जाएगा कौन, H प्लस। तो क्या बनाया, RO, लीजिए निकला कौन निकला आपका यहाँ पे जी, NH3। तो देखिए तो यहाँ पे NH3 मेंशन है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड मेंशन है ना, तो दोबारा से हाइड्रोलाइसिस कराया तब ना बना आपका जी। तो यही तो है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कहिए कोई समस्या, और एकदम 100% क्लियर है ना जी। बोलिए केशव, चंदा बोलिए, छोटी समझ ना सबको जी। रितेश आगे बढ़े, चलिए इसको भी कर लेते हैं सेव। चलिए हो गया सेव। अब आगे बढ़ते हैं। सब लोग देखिए ध्यान से। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो इसी तरीके से आपका क्या होगा, ये भी होगा अल्किलाइन H2O2 का कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, समझे ना। तो वो बिना H प्लस का अटैक का भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट H2O का अटैक करेंगे कार्बन के ऊपर में, फिर आपका क्या हो जाएगा, लोन पेयर शिफ्ट बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा O के ऊपर, फिर आपका वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, समझे ना। तो उसमें बिना H प्लस का अटैक का, लेकिन H प्लस का चूँकि लिए थे तो ये करना पड़ेगा। चलिए अब देखिएगा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं उसका, तो हाइड्रोलाइसिस देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन आपको क्या अमाइंस वाले चैप्टर में यूज होगा, जिसका नाम क्या होता है, मेंडियस रिएक्शन होता है, मेंडियस। वो इसी चैप्टर में देखिए पढ़ लेना है, लेकिन आपको क्या होगा अमाइंस वाले चैप्टर में, जो सबसे लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th नंबर चैप्टर है ना, तो उसमें यूज होगा। अब सब लोग देखिएगा, प्राइमरी अमाइंस आर ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड विथ नेसेंट हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल। सोडियम एंड इथेनॉल का जो रिएक्शन कराएंगे तो वहां से क्या बनेगा आपका जी, नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। कैसे बनेगा उसको भी जरा देख लीजिएगा। PDF देंगे, साथ साथ ये जो पेज है ना, ये जो पेज का जो हम स्क्रीनशॉट्स ले करके जो सेव करते जा रहे हैं, इसका एक अलग PDF देंगे। तो इस सब रिएक्शन को नोट करने के बाद जो है ना, एक ही बार में लिखिएगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जितने भी रिएक्शंस का जो बना रहे हैं हम आपको जी, वो ये जो आपको सेव करके बना रहे हैं उसका लिख दीजिएगा, समझे ना। सबसे पहले कौन सा लिखना होगा, जो आपको नोट पेपर आए हैं, ब्लैक वाले स्क्रीन पेपर आए हैं, है ना, उसको पहले लिखना है। फिर इस PDF को देंगे, इसका सारा रिएक्शन एक बार में लिख लीजिएगा, और फिर ना मैकेनिज्म ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख करके, और तब ये जो पेज का जो सेव पेज करते जा रहे हैं वो वाला जो देंगे तो वो आपको लिखते जाना है, सिर्फ मैकेनिज्म। हाँ, सारा का सारा पार्ट लिखना है, सब कुछ। हाँ ठीक है, सब लिखना है, ये सब भी लाइन लिखना होगा, समझे ना। चलिए नहीं, वैसे लाइन नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन लिखते हैं तो हो जाएगा उससे, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, क्या होगा, C2H5OH। इतने में थक जाते हैं जी, कैसे होगा, ओहो
प्रैक्टिकल लिखना है तो हमें दे दीजिए, लिख देंगे। ये सब चीज़ के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। नहीं ठीक है, चलिए वादा करने के टाइम इतना तरह वादा नहीं करने के समझना कि आपका प्रैक्टिकल लिखने लगेंगे। चलिए सबसे बोरिंग काम होता है क्या, चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, C2H5OH है, सोडियम रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा आपका C2H5OH और ये नेसेंट हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, ठीक है ना जी, सॉरी C2H5ONA में सोडियम अल्कोऑक्साइड बनाएगा और नेसेंट हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। यही नेसेंट हाइड्रोजन क्या होगा जी, काम आएगा, किसके पास काम आएगा, इसके पास, इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूस करेगा तो 2 डबल बॉन्ड है, दोनों को हटाएगा, इसको भी 2 हाइड्रोजन, इसको भी 2 हाइड्रोजन, इसलिए 4 हाइड्रोजन का इस्तेमाल हुआ, तो क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। ये हमेशा प्राइमरी अमाइन ही बना सकता है। क्यों बना सकता है प्राइमरी अमाइन जी, ये कार्बन बेचारे किसी एक ही कार्बन से नहीं जुड़ सकता है जी। देखिए अमाइन जो होता है ना कितने तरीके का होता है, समझिए ध्यान से सब लोग जी। अमाइन आपको 1 डिग्री होता है जो कि इस तरीके का होगा, 2 डिग्री होगा जो कि इस तरीके का होगा, ठीक, समझे ना। R और यहाँ पे CH2 ऐसा लगा हुआ है, NH और यहाँ पे भी एक R लगा हुआ है ना। 3 डिग्री जो अमाइन होगा वो क्या होगा, R CH2, ठीक है ना, और N R और इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है ना। 4 डिग्री अमाइन जो होगा वो क्या होगा, R, ठीक, नाइट्रोजन से 4 मान लीजिए लगा दीजिए ना, 4 आपका क्या है इस तरीके का, तो ये क्या होगा, इस तरीके का क्या होगा, 4 तरीके का क्या अमाइन होगा। तो प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन आपका इसके जरिए होगा ही, तो यही बन ही सकता है क्योंकि साइनाइड है ना भाई साहब, साइनाइड है तो साइनाइड से क्या होगा आपका जी, साइनाइड से क्या होगा आपका, साइनाइड में आपका क्या है, नाइट्रोजन आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ तो कोई पहले से तो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ था नहीं जी, अब इसके पास जुड़ना क्या है, हाइड्रोजन ही जुड़ना है, इसलिए क्या प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत जी किसी को भी, इसका भी रिएक्शन करा दिए, इसका भी रिएक्शन करा दिए, तो देखिए आपका जी क्या होगा, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन। कोई दिक्कत जी किसी को भी, और भी देखिए आपका ध्यान से, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, इसको बोलते हैं क्या, मेंडियस रिएक्शन, है ना, क्या उसको बोलेंगे जी, मेंडियस रिएक्शन। आप उसके प्लेस पे आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, LiAlS4, ये भी क्या करता है, हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन को रिलीज करता है, ठीक है ना। या फिर निकल के साथ कर सकते हैं जी, का निकल के साथ हाइड्रोजनेशन, है ना जी, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन जिसको बोलते हैं। चलिए किसका, किसका, इसका, इसका, इस रिएक्शन का, तो वही रिएक्शन होगा जो अभी जस्ट ने बताया कि हाइड्रोजन आपका जाकर के इसको हाइड्रोजनेशन कर देगा, तो उसका मैकेनिज्म क्या देखिएगा, ठीक ना। सीधा समझिए कि रिड्यूस करेगा, डबल को तोड़ेगा, दोनों के पास आपका हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, मैकेनिज्म तो उस रिएक्शन का देखने में बजाय जहाँ पे आयनिक टाइप का होता है, ठीक है ना जी। चलिए अब सब लोग देखिए ध्यान से, नेक्स्ट आपका क्या है, स्टीफेंस रिडक्शन है। ये भी रिएक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ पढ़ना पड़ेगा, आगे चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, अमाइंस वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, स्टीफेंस रिएक्शन, समझे ना, स्टीफेंस रिएक्शन। ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए रिएजेंट क्या लेंगे हम लोग जी, SnCl2 और HCl। SnCl2 के पास टेंडेंसी होता है कि इसमें SnCl4 में कन्वर्ट होने का, तो SnCl2 क्या करेगा, HCl से कंबाइन करेगा और SN4 में कन्वर्ट होगा, बदले में क्या करेगा, आपको H+ देगा, है ना, H+ आपको देगा, H+ देगा, फिर बाद में तब का वो जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होगा वो तो H+ लेकर के नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होगा ही। तो SnCl2 HCl से कंबाइन करके नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज किया, वो नेसेंट हाइड्रोजन फिर से क्या करेगा आपका रिएक्शन करके और आपको क्या करेगा, आइमाइन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना, यहाँ आइमाइन, ठीक है। कैसे कैसे होगा अभी जस्ट बताए थे, ठीक है ना। आइमाइन का फॉर्मेशन किया, फिर से क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या होगा, अल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना जी। चलिए इसके मैकेनिज्म को देखना चाहते हैं तो देखिए, वैसे ये सब रिएक्शन फिर से आएगा, ठीक। स्पेस थोड़ा सा क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा इसको इलाज कर देते हैं। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, SnCl2 है, वो क्या करेगा, HCl से रिएक्शन करेगा, है ना, HCl से रिएक्शन करेगा,
तो HCl से रिएक्शन करेगा तो वहाँ से होता क्या है ना, वहाँ से क्या होता है कि HCl से आपको कौन निकल के जाएगा रिएक्शन करने के लिए। देखिए जी थोड़ा सा पहले समझा देते हैं। ये क्या होगा, पहले SnCl4 बनेगा, 2 आपको नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। कैसे बनेगा उसको समझाते हैं। SnCl2 से कौन जाएगा रिएक्शन करने के लिए HCl का, तो Cl- जाएगा रिएक्शन करने के लिए HCl का, वो क्या बनेगा, SnCl4 बन जाएगा। और इसके पास था 2 प्लस चार्ज, अब इसके पास हो चुका है 4 प्लस चार्ज। तो भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया जिसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना जी, 2 इलेक्ट्रॉन निकला है कि नहीं, कोई दिक्कत जी किसी को भी। अब यहाँ से Cl- जो निकल के आया HCl से, तो वो H+ भी तो होगा ना जी, तो H+ भी तो होगा, तो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके और क्या बनेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। ये सब बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगा, बहुत तेज़ी से, इतना फास्ट होगा कि इसको होने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, समझा ना। 1 से 2 सेकंड के अंदर में आपका रिएक्शन होगा, रिएक्शन होकर के हाइड्रोजन तैयार है भाई, हाइड्रोजन तैयार है तो आजा भाई, कहाँ, जहाँ ज़रूरत है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये हाइड्रोजन आएगा, दोनों को 1-1 हाइड्रोजन मिल जाएगा इस तरीके से। हाइड्रोजन के पास का 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या आपका जी इस तरीके से है। अब ये क्या करेगा, बीच से टूटेगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों से क्या होगा आपका जी, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, बोलिए, ठीक है। चलिए पीछे जो पूछ रहे थे उसका भी मैकेनिज्म आपका समझ में आ ही गया यहाँ पे। अब देखिए इसके पास क्या आपका जी लोन पेयर है, HCl का भरमार है भाई साहब, यहाँ पे HCl का भरमार है तो क्या करेगा आपका जी, लोन पेयर था ना, HCl आएगा, इसके पास प्लस, इसके पास माइनस, ठीक है ना जी। तो आपको H+ जाके इससे जुड़ जाएगा, तो H+ जाके जुड़ जाएगा, तो H+ जाके जुड़ गया तो क्या बन जाएगा आपका जी, NH2+ बन जाएगा आपका जी, तो फिर Cl- में जाके चिपक जाएगा। तो इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं जी, ऐसा लिख सकते हैं NH.HCl, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे चिपका, है ना, कि HCl जो होगा ना, वो HCl क्या करेगा, इसके पास रहा होगा लोन पेयर, है ना, N के पास रहा होगा लोन पेयर, उससे HCl का H+ जाके जुड़ा होगा, चिपक गया होगा। अब जैसे ही चिपका होगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, NH2+ आ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर जैसे ही गायब तो प्लस चार्ज आ जाएगा, तो Cl- से जाके चिपक गया, उसी को इस तरह से लिख दिया है। बोलिए तो कोई दिक्कत। अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। तो हाइड्रोलाइसिस जैसे ही कराएंगे तो क्या होगा आपका जी, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, स्पेस भी नहीं बचा हुआ है, ओके। देखिए हाइड्रोलाइसिस करा गया है H2O का H+ के प्रेजेंस में, सब आपको तरीका पता है कि कैसे कैसे रिएक्शन कराना है, ठीक है ना जी। चलिए तो सबसे पहले क्या होगा, आप H+ का H2O के प्रेजेंस पे रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना। तो H+ सबसे पहले क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो उस पर अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा इधर जी, है ना, तो इधर आपका क्या हुआ, शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका शिफ्ट होगा तो H+ जाके इससे जुड़ जाएगा, प्लस चार्ज कहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका जी, यहाँ पे क्या आ चुका, वाटर जाके जुड़ गया, प्लस चार्ज। अब ये क्या बन चुका है आपका जी, तो NH2 था, NH3 बन गया और Cl बन चुका है। कोई दिक्कत जी किसी को भी, ये इस प्रकार से NH3+ Cl- ऐसा बन चुका है अभी, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत जी किसी को भी। चलिए अब देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, ये जैसे ही आपका ऐसा था जुड़ा हुआ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके पास प्लस चार्ज। अब ये क्या होगा आपका जी, सबसे पहले तो यहाँ से आपका क्या होगा, 1 हाइड्रोजन भागेगा, ठीक है ना जी। 1 हाइड्रोजन क्या होगा, भाग जाएगा, कहाँ भागेगा आपका जी, छोड़ के भाग जाएगा इसको। जैसे कि आपका यहाँ पे H+ इस्तेमाल हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, H+1 भाग जाएगा ताकि इसको स्टेबलाइज कर सके। तो देख लीजिए आपका जी, CH है ना, OH, ठीक, NH3 प्लस Cl- भाग गया आपका जी H+। अब क्या होगा, ये ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, तो क्या होगा आपका जी, ये वाला बॉन्ड झट से इधर शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड क्या होगा, इधर शिफ्ट करेगा और H+ यहाँ से ही फ्री होगा, जो कि इसके पास जाके जुड़ जाएगा। तो चलिए इसका दिखाते हैं, कहाँ पे, इधर दिखा देते हैं, समझे ना। तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड, ये तो भाग गया ना यहाँ से जी, है कि नहीं जी। अरे NH3+ था ना,
तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, H प्लस यहाँ से फ्री हुआ तो NH3 के पास भाग गया, तो क्या बना है आपका जी NH4 प्लस बना दिया, NH4 प्लस Cl माइनस हाई लगा हुआ। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो ये भाग गया, तो इसके पास क्या बन गया आपका जी अल्डिहाइड। तो लीजिए देखिए कहाँ बन गया आपका अल्डिहाइड, यहाँ बनना है अल्डिहाइड। देख रहे हैं ना जी कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है मैकेनिज्म। आप क्या इतना सारा मैकेनिज्म क्या बोर्ड बुक में है लिखा हुआ क्या? नहीं लिखा हो जी, लेकिन आपको हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। नहीं ऐसे लाइन बाय लाइन करके पढ़िएगा तो रटते रहिए, दे देंगे 2-4-5 kg का बुक, रटते रहेगा पूरा का पूरा रिएक्शन, कभी याद नहीं होगा जी। बोलिए, चलिए प्रैक्टिकल वाले बच्चे जा सकते हैं, थ्योरेटिकल वाले बच्चे यहीं रुकेंगे। ठीक है, हाँ क्या दिक्कत है और पढ़ने में क्या दिक्कत है? पढ़ लीजिए ना आधा घंटा और। ठीक है, ठीक जाइए। ठीक है, तो आज का सेशन क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं।